ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की आपरा एकादशी की कथा सुनाऊंगी और यह भी साथ साथ बताऊंगी कि इसकी पूजा की विधि क्या है और आपरा एकादशी 2023 में ज्येष्ठ मास में किस दिन पड़ेगी। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को आपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस बार आपरा एकादशी 15 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें मिलती है। इसी के साथ चलिए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन हम अपने सिर को नहीं धोना चाहिए। जो स्त्री एकादशी का व्रत रखती है या नहीं भी रखती है तो एकादशी के दिन स्त्री को अपने बाल को नहीं धोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से कीड़े में जन्म मिलता है, इसीलिए एकादशी के दिन हमें चावल भी नहीं खाना चाहिए। आपरा एकादशी को हम अंचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एक बार भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अंचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली मानी गई है, इसीलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के करने से पराई स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनाना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं नरकगामी होते हैं, परंतु आपरा एकादशी का व्रत करने से वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर आपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वह आपरा एकादशी के व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। मकर में सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति के गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन और बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही सभी फल आपरा एकादशी के व्रत को करने से हमें मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अतः मनुष्य को पाप से डराने के लिए व्रत को अवश्य करना चाहिए। आपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाता है और विष्णु धाम को जाता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई के से बहुत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल के नीचे रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धैम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उनके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल के प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी यानी कि अंचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने का पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। फिर वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह आपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे
पढ़ने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले भी सभी पापों से छूट जाते हैं। तो यह अपरा एकादशी की कथा थी। चलिए अब हम इसकी पूजा की विधि भी जान लेते हैं। अपरा एकादशी के दिन का यह नियम है कि अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा अवश्य रखें। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो और भी अच्छी बात है। उस दिन लड्डू गोपाल की नए वस्त्र धारण करा के श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। वैसे तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन विशेष पूजा का महत्व है, इसीलिए लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर, न्यू वस्त्र धारण कराकर और उनका श्रृंगार करके और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे अवश्य चढ़ाए तथा पीला वस्त्र अवश्य चढ़ाए। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी जी के बिना वह भोग को ग्रहण नहीं करते। इसके बाद धूप दीप दिखाकर श्री हरि की आरती करें और उनकी पूजा करें। अब सूर्य देव को भी जल समर्पित करें। एकादशी की कथा अवश्य सुने। व्रत के दिन निर्जला व्रत करें या फिर फलहार करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। रात के सोना नहीं चाहिए। इस दिन भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति के अनुसार भोजन या दक्षिणा देकर अवश्य विदा करें। इसके बाद ही आप जल या अन्न ग्रहण करें। हमेशा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन चावल से किया जाता है, इसीलिए द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाएं और एकादशी के दिन रात को भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें, क्योंकि एकादशी के दिन रात्रि को सोना नहीं चाहिए इसीलिए। और भगवान हरि की चालीसा पढ़े, आरती करें और उनके भजनों का स्मरण करें। तो यह उनकी पूजा की विधि थी। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।